ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति नमस्तुते। कुलाधिपति श्री मध्य प्रदेश ने सागर यूनिवर्सिटी ना कुलाधिपति डॉक्टर बलवंतभाई साहेब નું સ્વાગત કરશે સૃષ્ટિબેન પંડ્યા। આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવીએ। રજનીભાઈ બારોટ પધાર્યા છે, એમનું સ્વાગત કરશે સૃષ્ટિબેન। સિદ્ધપુર થી પધારેલા છે રજનીભાઈ બારોટ। जुदा जुदा प्रकारे अपनी सामे आवी नथी। ए बहु सुसुप्त रहेलू एवं साहित्य छे, कारण के ए दरेक गामडामां अंतरियाळ विस्तारमां दरेक घर सुधी ए लोको पहोंच्या छे અને એની એક આખી નોંધ એનું એક મેં એક પુસ્તક હતું, બહુ સુંદર છે, નરોત્તમ પલાણે સંપાદન કર્યું છે। ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીએ એક પરિસંવાદ કરેલો ને એ પરિસંવાદ અંતર્ગત કેટલાક લેખોનો સંચય કરીને બારોટ અને બારોટી સાહિત્ય એવા અંતર્ગત એ બહુ સુંદર 3 ભાગમાં વિભાજિત એની એક આખી પરંપરા, એનું જે કાર્ય છે તે એની નોંધ એમાં કરી છે। પણ જ્યારે પહેલી વખત આ આખી વાત આપણી સામે આવી ત્યારે આપણે સૌ અહીંયા બેઠેલાને ખબર હોય કે અમારા પણ એક કુળના બારોટ છે, એની પણ એક આખી પરંપરા છે। આપણી 8મી 10મી 12મી 15મી પેઢી સુધીની એમાં નોંધ, એના કુળદેવી, એનું ગોત્ર, આ બધું જ વિગતે એમાં સમાવેલું છે। એમાં એમની સાહિત્ય, એમાં એમની જે પરંપરા છે, એમાં કવિતાઓ, આ બધી જ નોંધ એમાં બહુ વિગતે કરી છે। બારોટી પરંપરા એ આપણે ત્યાં ચારણ, બારોટ, ભાટ, તુરી આ બધામાંથી આવતી એક આખી એવી જણસ છે કે આ જે ગ્રંથો છે, એમના પોથીઓ છે, જે આપણે જોઈ સ્વાગતમાં પ્રતિકાત્મક રૂપે મૂકી, આ પોથીને ધર્મ ગ્રંથોથી નીચું સ્થાન હોઈ ન શકે એટલું પ્રાબલ્ય આ બધી હસ્તપ્રતોને મળ્યું। એ જે સંગ્રહ કરેલી વસ્તુ છે એને આપણે સમાજ સામે ઉજાગર કરવાનો એક આખો આ પ્રયત્ન इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जे આપણું સેન્ટર વડોદરાનું છે અને બેન અરૂપાજી તો એમાં ઘણું બધું જાણે છે, એટલે એમણે એક આખી દેવાશીષભાઈ સાથે અને આદરણીય બળવંતભાઈ જાની સાહેબ સાથે એવી ચર્ચા કરી અને એક આખા આ પરિસંવાદની રૂપરેખા આપણી સામે એમણે ઘડી છે। આપણે હમણાં જે આ જાની સાહેબનું બીજ ભાષણનું લેક્ચર સાંભળીશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે સત્તા શું છે, એની શાસ્ત્રીયતા કેટલી છે, એના વિશે આદરણીય જાની સાહેબ જ્યારે વાત કરશે, વાત કરવાના છે, એટલે આપણને એનો બહુ આનંદ છે। આખા દિવસ માટે આપણે આ જે આપણી બારોટી સાહિત્ય છે, એની જે પરંપરા છે, એમનો જે ઇતિહાસ છે, એમની સંસ્કૃતિ એને આપણે ઉદ્ઘાટિત કરીશું અને ખાસ કરીને દેવાશીષભાઈ આખા કાર્યક્રમની જે આખી રૂપરેખા બનાવી છે, સંકલિત કર્યું છે, ઘણા દિવસોથી એની પાછળની એમની મહેનત છે અને એ આપણને દેખાઈ આવે છે કે આ ઉદ્ઘાટન બેઠકમાં દીપ પ્રાગટ્યથી का परिचय, विभिन्नता बारोट का प्रदान किस किस विद्या शाखा में है, तो साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र और संस्कृति, इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी कंट्रीब्यूशन ऑफ वही। तो ये वही वंचा बारोट, वही के लिखने वाला, वही रखने वाला, उनके बारे में जो एक दिन का परिसंवाद हो रहा है, वो परिसंवाद में उपस्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट दिल्ली में है, उनकी गुजरात की शाखा की नियामिका आदरणीय अरूपा बहन लाहिरी, गुजरात विद्यापीठ की ओर से जो कर रहे हैं पूरा कार्यक्रम को आयोजन के बारे में जिन वाले प्रोफेसर विक्रम और साथ ही यहाँ उपस्थित प्रोफेसर केतन और रजनी भाई बारोट, ये सब लोगों के साथ बहुत परामर्श हुआ। बाद में ये 3-4 बातें डाली, लेकिन प्रारंभ में कुछ बात कहने के लिए आवश्यक लगी, तो हमने सोचा कि ये बात मैं उसमें बता दूं। विद्या शाखा में किस रूप से है,
इस विषय पर परिसंवाद है। लेकिन ये जो वही है, वैवंचा बारोट जो लिखते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है, थियरी क्या है, उनकी शास्त्रीयता कैसी और उनकी महत्ता क्या है, द इंपोर्टेंस ऑफ वही ये क्या है, और साथ ही साथ उनकी अधिकृतता, ऑथेंटिसिटी, ऑथरशिप, ऑथेंटिसिटी, ऑथोरिटी जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या है। ये तीन बात बताने इसलिए आवश्यक है कि कोई भी विद्या शाखा में जिस विषय के बारे हम सोचे, उनका कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड, उनका कुछ थियोरेटिकल बैकग्राउंड हमारे पास होना चाहिए, वरना तो उनका कुछ मतलब नहीं। हम बात करते हैं वैसे बात होती है। तो ये वैवंचा बारोट की वही, तो उसका मतलब ये हुआ कि बारोट है, लेकिन कौन बारोट, वैवंचा, यानी कि जो वही लिखता है वो। बारोट कई प्रकार के हैं, और वैवंचा बारोट में भी 3-4 और प्रकार भी है। जो बारोट सिर्फ रानी के पास मांगते हैं, वो रानी मगा बारोट कहते हैं। वो किसी को नहीं जाते, किसी के पास जाते भी नहीं, वो रानी को मिल सकते हैं, रानी के साथ बात कर सकते हैं। जो महाराजा के गढ़ में रानीवास में कोई नहीं जा सकता, लेकिन ये बारहट जो है, बारोट है, वो उनको मिल सकते हैं, उनका पूरा ब्यौरा उनके पास हो। नागबगा बारोट भी है, सरपंच लोर जो हमारा है, वो भी एक बहुत बड़ी किस्त है। लेकिन बारोट से अलावा चारण, रावण, ये सब बारोट है। लेकिन हम बात करने वाले हैं वही वंचा, जो फैमिली हिस्ट्री रखते हैं, क्रॉनिकल रखते हैं, यानी कि समाज में रहने वाले विविध ज्ञाति के, विविध जाति के लोग हैं, उनका एक बारोट है। ये प्राचीन परंपरा है। पुराण में वंशावली है, चंद्रवंश, सूर्यवंश, 2 ही वंश है, उनकी पूरी वंशावली दी गई है। तो पुराण से ये वंशावली बताने वाला बारोट की परंपरा वहां से शुरू हुई है। इट्स ए एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन नेस, भारतीयता की पहचान, भारतीयता की आइडेंटिटी, ये वंशावली है, ये वही है, ये बारोट है। जो धृतराष्ट्र को सब बताता है वो उनके बारोट है। एक किताब आई है नरोत्तम पलाण की, पहली किताब थी संजय दृष्टि, वो उन्होंने पहली लिखी। बाद में हमने किताब लिखी वैवंचा बारोट, परिचय और प्रदान, इंट्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वैवंचा बारोट। फॉर द फर्स्ट टाइम ये किताब आई। फिर गुजरात साहित्य अकादमी ने सब लोगों को बुलाया, हम सबको, और एक किताब एडिट की, बारोट और बारोटी साहित्य। ये 3 काम हुआ है। अब जब आईजीएनसी शुरू कर रही है, ये बड़ी बात है। कल्चर के साथ जुड़ी हुई, भारतीय संस्कृति से के साथ जुड़ी हुई प्राचीन परंपरा सिर्फ चित्र नहीं है, सिर्फ नृत्य नहीं है, सिर्फ गान नहीं है, समाज से जुड़ा, हाउ टू राइट हिस्ट्री, ये हमारी पद्धति क्या थी, इतिहास रखने की, इतिहास प्रिजर्व करने की, हिस्ट्री प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन मेथड ऑफ इंडिया क्या थी, ये थी। आपके पुरखों ने कोई लड़ाई लड़ी है, कोई सैनिक होकर कुछ जीत लिया है, कोई राजा के साथ रहे, गांव में आई हुई आफत के सामने लड़े, गाय की रक्षा के लड़े, नारी की रक्षा के लिए लड़े, अपने शहीदी दे दी। उनका हिस्ट्री किसके पास है? द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, कल्चरल ethos and identity and values of Indian nation, Indian civics, Indian person is revealed from वही। तो वही सिर्फ फैमिली का नाम का हिस्ट्री नहीं है। बहुत सही ढंग से आईजीएनसीए ने उनके थर्स्ट एरिया में, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है कि इनोवेटिव सेंटर्स, इनोवेटिव एलिमेंट्स फॉर रिसर्च, इन रिसर्च यू शुड फाइंड आउट। बात है, आप बात करते हो लेकिन कब करते हो? अपना स्थापना दिवस के समय पर ऐसा एक नया विषय लिया जो कहीं भारत में
उनका काम हो रहा है, लेकिन जिसको हम सेंट्रलाइज कहे, जिसको हम साइंटिफिक बेस से कहे, वो लिस्टिंग करो, थियरी ऑफ वही एंड व्हाट्स द यूज ऑफ दिस वही। ये तो मानते हैं कि बस ये फैमिली हिस्ट्री आपको चाहिए तो उसमें चले जाओ, नहीं, ये सिर्फ फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ अपने पुरखे कौन थे, कब जन्म हुआ था, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या दान दिया था, उन्होंने कहां यात्रा की थी, उन्होंने क्या कुछ समाज सेवा की थी, उनका नाम भी है। तो उस समय क्या गहने थे, उनका नाम क्या थे, वो मिलता है। भोजन में क्या दिया, वो मिलता है। तो इट्स ए कल्चर ऑफ आवर लाइफ। ऐसे समाज सेवी, संस्कृति सेवी, इतिहास सेवी जो बारोट है, उनके बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी कामगिरी के स्वरूप के बारे में कभी सोचा नहीं। वही बहुत है। इतना सारा साल हो गया, फिर भी आज तक देयर इज नॉट ए साइंटिफिक बैकग्राउंड फॉर्मेशन ऑफ वही। हाँ, नहीं है, फिर भी ये एक तरफ की है। ऐसा नहीं है सब अपने आप लिखते, ऐसा नहीं। देखो, उनके पास फॉर्म है, उनके पास फॉर्मेट है, लेकिन वी नेवर थिंक अबाउट द फॉर्म एंड फॉर्मेट ऑफ वही। तो पहली बार आईजीएनसीए की ओर से स्थापना दिवस पर यह विमर्श हो रहा है, ये मुझे कोई सामान्य। लेकिन 17वीं शताब्दी से प्रादेशिक भाषाएं एस्टैब्लिश हो गई। तो प्रादेशिक भाषा में काव्य शास्त्र की शुरुआत हुई। हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को कहां तक, आप गुजराती के, हिंदी के, संस्कृत को पता है सब लोगों को कि भारतीय काव्य शास्त्र कहां अंत आता है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ। बस बाद में काव्य शास्त्र नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बाद में रीजनल लैंग्वेज एस्टैब्लिश हो गई, प्रादेशिक भाषाएं अपनी कविता में किया है। वी शुड हैव प्रिपेयर द अल्टरनेटिव पोएटिक्स ऑफ इंडिया फ्रॉम वही एंड प्रोचारम पोएट्स। तो वेरी वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान ये वही है। मुझे 3 बातें आपको बतानी है वैसे तो, कि ये क्या है, उनकी महत्ता क्या है, उनकी शास्त्रीयता क्या है। तो शास्त्रीयता की बात मैं पहले आपको बता रहा था कि इट्स ए साइंटिफिक। कैसे हम उनको साइंटिफिक कहे, व्हाट्स द पैरामीटर्स ऑफ शास्त्रीयता, ऑफ साइंस, ऑफ थियरी। एक वाहिता हो, कहीं लिखे गए नहीं, ये वही बनता बारोट को कोई सिखाते नहीं है कि इट्स ए थियरी ऑफ राइटिंग, किसी ने नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा गया। फिर भी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में अलग अलग भारतीय भाषा में अपना एक परंपरित लिखने का तरीका है, कैसे लिखना है। और सबसे बड़ी बात शास्त्रीयता यह है कि उनकी अपनी कोड लैंग्वेज। इट्स ए वेरी क्रूशियल प्रॉब्लम टू स्टडी द वही। अपनी कोड लैंग्वेज में लिखते हैं। इफ वी नो द डी कोड, हाउ टू रीड द पोएट्री, हाउ टू रीड द वही, वी शुड हैव डिकोडिंग डिक्शनरी। और ये डिक्शनरी उनके पास से मिलते हैं। तो when I have started to study the Wahi, at that time first I learned decoding of this Wahi. उनको डिकोड कैसे करें, उनकी अपनी एक सांकेतिक भाषा है। किसको कर्श या लोटा किसको कहते हैं, बेटा किसको कहते हैं, बेटी किसको कहते हैं, कैप्ट रखात किसको कहते हैं, उनके लिए अलग अलग नाम है। तो देयर इज ए ग्लोसरी of decoding and coding of वही। I have prepared this। बस बताकर पैसे ले ले, वो अपना own, अपना उन पर वो रहे, अधिकार रहे, इसलिए वो कोड में लिखते हैं। तो कोडिंग है, लिखने की एक पद्धति है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, सिर्फ नाम नहीं लिखते हैं, पूरी परंपरा, पूरा उस समय का वातावरण, कौन आए थे, किसकी उपस्थिति में था, ये बताते थे।
और वही की पूजा होती थी। वो कोई सामान्य टेक्स्ट नहीं है। उनकी पूजा करते थे, उनके पास पैसे रखते थे, इतना ही नहीं, उनको सर पर धारण करते थे। तो वही कोई धर्म ग्रंथ से अधिक मूल्यवान नहीं, धर्म ग्रंथ से सदृश मूल्यवान ग्रंथ है। ये उनकी शास्त्रीयता है। था बारिश आ रही थी, अकाल पड़ा था, ये था। एक वही में मैडम आप उनका वर्णन देखोगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाए। क्या लिखा? अरे अकाल पाड़ने वाले भगवान, मैं आपको क्या कहूं। गाय तो मां होती है, उनका शरीर थोड़ा देखा जाता है, लेकिन दुष्काल आपकी वजह से पता लगा कि गौ माता को 12 पांसुली है। इट्स वेरी ट्रेजिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली। दुष्काल, ये आपकी वजह से मुझे पता लगा कि मां की शरीर पर कितनी पांसली है। पांसली दिखना पड़ा क्योंकि उनको खाने का कुछ नहीं मिला था, पीने का कुछ नहीं मिला था। दुष्काल का वर्णन ऐसा टची, ऐसा हृदय स्पर्शी, ऐसा अर्थपूर्ण कोई कवि ने भी नहीं किया है। ये उनकी कवि प्रतिभा का परिचायक है। बहुत मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, द एस्थेटिक्स ऑफ वही। उनका सौंदर्य शास्त्र क्या है, तो करुण का अनुभव कराना। लेकिन सबसे बड़ी बात बाल है। वो तो आप जानते हो, कर्ली हेयर तो आज तो हम बना भी सकते हैं। वो तो कर्ली हेयर था, तो बारोट तो उनका परामर्श वाला भी होता है। तो कहते हैं कि भी ये कर्ली हेयर वाली बेटी है, तो उनकी सगाई कहीं, उनका ब्याह का वो बात करते हैं तो ये होता है, क्या करें। नहीं, ये कर्ली हेयर नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने उसको बनाया, तब उसमें गुण दे दिया, विजडम दे दी, रूप भी दे दिया। लेकिन बाद में भगवान को लगा कि उसमें कुछ मूल्य, कुछ एथिकल नॉर्म्स भी डालना है, तो कुछ जगह तो नहीं थी। तो फिर भगवान ने अपने हाथ से दबा दबा कर मूल्य उसमें दबा है, उसकी अंगुली के निशान है। ये कर्ली हेयर ठीक नहीं लगता। वो ये कौन सत्य का उच्चारण करे? सत्य का उच्चारण करने वाला एकमात्र बाराट है। उन्होंने कहा कि ये सब पटेल थे, वो एक वड़ के नीचे खा रहे थे, भोजन कर रहे थे छांव में। वहां से मौला जी निकला, वो एक जगह बैठ गए, अपने पास थोड़े अपने अनुयायी भी थे, वहां छांव आ गई। छांव तो वैसे सूरज ढलता है, तो छांव आती है, तो इस तरफ वड़ की छांव आ गई, बनियन ट्री। फिर कहा कि देखो यहाँ छांव आ गई, हमारे साथ आ जाओ, आपके भगवान आपको धूप देते हैं, हमारे अल्लाह देखो छांव दे रहे। ये मुमना हो गए वाका ने। हाउ दे कन्वर्ट ऑल द कम्युनिटी।